प्रेज द लॉर्ड GCLC। आप सबको सुप्रभात। आज की सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने सन्मुखता में आने का मौका प्रदान किया। हम उसके नाम की स्तुति करते हैं, हम उसके नाम का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर भला है। हमारे जीवन में परमेश्वर भला रहा, उसकी करुणा हमारे जीवन में सदैव नहीं होती रही। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम एक हिंदी सभा होने के नाते आज उसके नाम की आराधना कर सकते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस आखिरी महीने को हम देख पा रहे हैं। ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। प्रभु का अनुग्रह हम पर इस प्रकार से हुआ कि हम अधलोक में नहीं चले गए, हम नष्ट नहीं हुए, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपनी ओर हमेशा प्रेम से सुरक्षित रखा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए छोटी सी दुआ करेंगे प्रभु के नाम की महिमा के लिए और हम इस सभा में आगे बढ़ेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए। यीशु राजा, तो हमसे प्रेम करता है स्वामी। तेरी दया हम पर ओ पिता परमेश्वर असीम रही है स्वामी। हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तेरे नाम का हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं जैसे हम तेरी आराधना करते हैं, तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं। आज की इस हिंदी सभा में हम तेरे नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज इस सभा का केंद्र बनने पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हमारी आराधना, हमारी स्तुति, हमारी प्रशंसा तुझे ग्रहण योग्य होने पाए। हमारे पिता परमेश्वर भेंट देना, दशवांश देना तुझे ग्रहण योग्य होने पाए। वचन को सुनना पिता परमेश्वर एक बहुत बड़े बदलाव को हमारे जीवन में लेके आए। तेरा नाम हमारे जीवन में ऊंचा किया जाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, जैसे सुना कबूल का पिता। हालेलुया, हालेलुया। आइए कुछ समय के लिए प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। वो संसार में आया एक पापी मनुष्य या पापी मानव जाति को बचाने के लिए। कुछ समय के लिए प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। वो योग्य परमेश्वर है, उसके जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। परमेश्वर के नाम की आराधना करेंगे, उसके नाम की हम स्तुति करेंगे। वो योग्य परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ ग्लोरीफाई योर नेम ओ लॉर्ड। प्रभु तेरे नाम को महिमान्वित करते हैं, तेरे नाम की हम आराधना करते हैं, तुझे ऊंचा उठाते हैं प्रभु यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। तेरी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आया मसीह दुनिया में, तू पापियों को बचाने को लाए ईमान, जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में, तू पापियों को बचाने को
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। जो कोई उस बेटे पर ईमान लाए वो पार किया जाएगा। हालेलुया, वो पार किया जाएगा। परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर होगा और वो परमेश्वर की दृष्टि में भाई योग्य ठहरेगा। हालेलुया। आज सिर्फ यही एक काम है मनुष्य जाति का कि वो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता करके अपने जीवन में वो स्वीकार करे, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का अधिकारी बनाए, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का केंद्र बनाए और व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की संतान होगा। हालेलुया। हम उसको अब्बा पिता कहकर बुला पाएंगे और इसी कारण और इसी कार्य के लिए हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ। आइए, जिस समय कैसे ये बड़े दिन का समय है, आइए कुछ खुशहाली के गीतों का गाएंगे, प्रभु के नाम की आराधना करेंगे। जबकि साथ में हम लोग बैठ नहीं सकते, साथ में हम लोग रह नहीं सकते, लेकिन इस माध्यम के द्वारा भी परमेश्वर के नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो, उसके नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा युगानुयुग होती रहने पाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। उसके नाम को महिमा देंगे। वो योग्य परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर वो है। आइए उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं, उसके नाम की महिमा करें। जोर से गाएंगे यीशु के लिए। आया है यीशु, आया है, ओ आया है यीशु, आया है, आया है यीशु, आया है, मुकद्दले साथ आया है, मुकद्दले साथ आया है, आया है यीशु, आया है, आया है यीशु, आया है, मुकद्दले साथ आया है, मुकद्दले साथ आया है। जंगल में मंगल दूत मिले गाते, जंगल में मंगल दूत मिले गाते, जय जय हो प्रभु, जय जय हो, जय जय हो प्रभु, जय जय हो। शांति और मेल लाया है, शांति और मेल लाया है। ओ बोलो, आया है यीशु, आया है, आया है यीशु, आया है, मुकद्दले साथ आया है, मुकद्दले साथ आया है। देखन गरड़िए चले रात को, देखन गरड़िए चले रात
यीशु की आया है, शरण यीशु की आया है। ओ बोलो आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकद्दले साथ आया है, मुकद्दले साथ आया है, आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकद्दले साथ आया है, मुकद्दले साथ आया है। हालेलुया हालेलुया, तेरा धन्यवाद यीशु राजा, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो यीशु, तू भला परमेश्वर। ओ तू मुकद्दले साथ आया है यीशु राजा। ओ तू इस संसार में अपनी शांति को देने के लिए आया, इस संसार में अपने आनंद को देने के लिए आया यीशु राजा। तेरा धन्यवाद 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 यीशु राजा, तेरी स्तुति हो यीशु। ओ तेरी महिमा होवे यीशु राजा। हालेलुया, हम तेरी आराधना करते हैं यीशु, हम तेरी प्रशंसा करते हैं स्वामी। ओ महिमा के योग्य तेरी महिमा यीशु राजा। आज की सुबह हम चाहते हैं पिता परमेश्वर की तेरे आगमन के द्वारा जिस ध्येय के साथ तू इस संसार में आया, जिस उद्देश्य के साथ तू इस संसार में आया, उस उद्देश्य को तूने पूरा किया। और हम चाहते हैं पिता परमेश्वर की उस उद्देश्य को हम भी जीने पाए, वो आज्ञाकारिता का उद्देश्य। क्रूस तक तू आज्ञाकारी रहा पिता परमेश्वर। ओ हम तेरी स्तुति करते हैं, और तुझे आज वो नाम दिया गया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति
करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। ऐ प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। प्यारे प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि तेरा पुत्र हमारे सारे पापों को हर लेता है। तेरा पुत्र जो संसार में आया मानव जाति के हर पाप को उठाने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, हम आनंद मनाते हैं क्योंकि तू हमारे लिए आया, तूने हमारी परवाह करी। हम तेरी स्तुति करते हैं। बाकी के सभा के भाग का नियंत्रण हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हमसे बोला बातचीत कर, हमें पवित्र कर, हमें शुद्ध कर। तेरा नाम ऊंचा हो। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, कबूल को पिता, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम मत्ती उसका 5वां अध्याय उसकी 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। दूसरा वचन हम लोग भजन संगीता उसका 3रा अध्याय और उसकी 2री आयत को हम पढ़ेंगे। वहाँ दाऊद इस प्रकार कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम कलीसिया की ज़रूरतों के लिए, और हम प्रार्थना करेंगे उन बीमार लोगों के लिए जो हमारे कलीसिया में हैं, हमारे परिवारों में हैं, यहाँ तक कि जो बहुत से लोग जो अस्पतालों में और राहों में पड़े हुए हैं। और हम प्रार्थना करेंगे ऐसे लोगों के लिए जो अभी तक परमेश्वर के नहीं जान पाए। हम उन सभी चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें। धन्यवाद हो महान परमेश्वर प्रभु, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अभी तक सुरक्षित रखा है प्रभु। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं ये समय प्रभु कलीसिया के लिए, कलीसिया की ज़रूरतों के लिए महान परमेश्वर प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु जो आपने प्रभु दर्शन हमारे सीनियर पास्टर को दिया है कि प्रभु आप हमारी कलीसिया के लिए प्रभु एक नई जगह देंगे महान परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर कि प्रभु आप जल्द से जल्द पिता परमेश्वर उस जगह को हमारी कलीसिया के लिए प्रभु दीजिए महान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर इस दिल्ली शहर के लोगों के लिए महान परमेश्वर। इन दिल्ली शहर के लोगों को हम प्रभु इस कलीसिया की विरासत के रूप में मांगते हैं महान परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए महान परमेश्वर जो हमारे परिवारों में, हमारी कलीसियाओं में लोग बीमार हैं प्रभु, और प्रभु बहुत सी दिनों से पिता परमेश्वर उस बीमारी से ग्रस्त है महान परमेश्वर। हम प्रभु आपके नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सभी को चंगा करते हैं महान परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है हम जो कुछ भी आपके नाम से पूरे विश्वास से मांगेंगे वो आप हमारे लिए करेंगे महान परमेश्वर। हाँ, हम पूरे विश्वास से प्रभु उन सभी लोगों की चंगाई के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रभु जो प्रभु इस दिल्ली शहर में और इस दिल्ली शहर के बाहर रहते हैं महान परमेश्वर। उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस कलीसिया के द्वारा प्रभु आपका राज्य का सुसमाचार प्रभु उन तक पहुंचाया जा सके महान परमेश्वर प्रभु, ताकि वो सभी लोग प्रभु आपके नाम को जानने पा सके, सच्चे परमेश्वर को जानने पा सके और प्रभु अपना उद्धार ग्रहण कर सके महान परमेश्वर आपके द्वारा महान परमेश्वर प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके इच्छा के बिना प्रभु आप तक कोई नहीं पहुंच सकता महान परमेश्वर प्रभु। इन सारी प्रार्थना
प्रार्थनाओं को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। विश्वास करते हैं कि आप हमारी दुहाई सुनते हैं मान परमेश्वर, उसे उसका उत्तर भी हमें देते हैं मान परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। हर एक प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो पिता परमेश्वर, आमीन। आयो रे यीशु आयो, प्यार का जीवन हमें देने आयो। आयो रे यीशु आयो, प्यार का जीवन हमें देने आयो। यीशु राजा हमको बुलाता, जीवन की हमें ज्योति जलाता। यीशु राजा हमको बुलाता, जीवन की ज्योत जलाता। अंधकार से बचाने आयो, प्यार का जीवन हमें देने आयो। अंधकार से बचाने आयो, प्यार का जीवन हमें देने आयो। आयो रे यीशु आयो, प्यार का जीवन हमें देने आयो। आयो रे यीशु आयो, प्यार का जीवन हमें देने आयो। मुक्तिदाता यीशु प्यारा, जग का वो है तारणहारा। मुक्तिदाता यीशु प्यारा, जग का वो है तारणहारा। हमको पापों से बचाने आयो, प्यार का जीवन हमें देने आयो। हमको पापों से बचाने आयो, प्यार का जीवन हमें देने आयो। आयो रे यीशु आयो, प्यार का जीवन हमें देने आयो। आयो रे यीशु आयो, प्यार का जीवन हमें देने आयो। प्यार का जीवन हमें देने आयो, प्यार का जीवन हमें देने आयो। Good morning, GCLC. GCLC आप सबको सुबह का नमस्कार कबूल हो। And it's a joy to see you again on this Sunday morning. बड़े आनंद की बात है कि आज की इस रविवार की सुबह हम आप तक वाकिफ हो सकते हैं। And it's a privilege for me to bring God's word this morning. मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज की सुबह मैं परमेश्वर के वचन को आप तक ला पाऊं। And also I want to thank GCLC families for upholding my wedding in your prayers. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जितने भी GCLC के भाई और बहनों ने हमारे शादी के कार्यक्रम को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखा। God has been sufficient to all of us and in everything that we did. और जो भी कार्य हमने किया, हर एक कार्यकलापों में परमेश्वर हमारे लिए काफी रहा। And I'm really grateful to GCLC family and to the pastoral team. और मैं GCLC परिवार व पास्टरल समूह का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। And this morning I have a word for you, and that is from Joshua chapter 3.
और आज की सुबह मेरे पास आपके लिए जो संदेश है वो यहोशू उसका 3रा अध्याय। And I believe you remember the theme or you remember the promise that God has given us in the last year on January 1st through our pastor. और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने जो वादा हमें अपने पासबान के द्वारा पिछले साल जनवरी 1 को दिया वो आप स्मरण करते हैं। And the theme for our church is crossing over. और हमारी कलीसिया का जो आज इस समय विषय है वो ये कि उस पार जाना। And we are at the end of this year. इस समय हम पाते हैं कि इस वर्ष को हम खत्म करने वाले हैं। And we have completed 2 years. तकरीबन 2 वर्ष हमने खत्म कर दिए हैं। And we are still crossing over. और अभी भी हम उस पार जाने की प्रक्रिया में मौजूद हैं। And maybe, some of us in different levels of crossing over. हो सकता है कि हम में से अलग अलग स्तर पे कुछ लोग मौजूद हैं उस पार जाने की प्रक्रिया में। But I believe and I tell you that we are crossing over because God is with us. लेकिन मैं विश्वास करता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं हम इसलिए पार जा पा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर खुद ब खुद हमारे साथ है। And this is a promise of God that has come to GCLC. और ये परमेश्वर का वादा है जो उसने GCLC को दिया है। And this morning I want to preach or I want to talk upon this subject. और आज की सुबह में आज इस विषय से प्रचार करना चाहता हूं। And in this chapter we know that Joshua and the Israelites are crossing over through Jordan. इस अध्याय में हम पाते हैं कि यहोशू और इज़राइल उसके साथ एक प्रकार से यरदन नदी को पार कर रहा है। And we have heard many sermons on this passage. इस अध्याय से हमने प्रचार को सुना है। But still I felt God is putting these words in my hearts again. लेकिन मैं फिर से अपने अंदर एहसास करता हूं कि परमेश्वर ने एक वचन मेरे अंदर इस अध्याय के द्वारा बोया है। So once again I just want to remind you that we are crossing over. एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हम लोग इस समय उस पार जा रहे हैं। And wherever you are at whatever stage you are in, but still believe that you are crossing over. आप चाहे कहीं पे भी क्यों ना हो, आप चाहे कुछ भी कार्य क्यों ना कर रहे हो, याद रखिएगा कि आप उस पार जा रहे हैं। And the presence of God is with us. और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। And now let me read the first 4 verses of chapter 3 of Joshua. और मैं यहोशू की किताब उसका 3रा अध्याय के पहले 4 वचन को आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। Early in the morning, Joshua and all the Israelites set out from Shittim and went to the Jordan, where they camped before crossing over. After 3 days, the officers went throughout the camp, giving orders to the people, when you see the ark of the covenant of the Lord your God and the Levitical priests carrying it, you are to move out from your positions and follow it. Then you will know which way to go, since you have never been this way before. But keep a distance of about 2,000 cubits between you and the ark. Do not go near it. यहोशू सवेरे उठकर और सब इज़राइलियों को साथ ले शित्तीम से कूच कर यरदन के किनारे आया और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुम को अपने परमेश्वर यहोवा का वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवीय याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुम को चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। And I believe that we know the settings of the story. और मैं विश्वास करता हूं कि आप इस कहानी के कार्यकलापों को जानते हैं। You know, the Israelites are at the brink of their promises. आप जानते हैं जो इज़राइल के जो लोग हैं वो वाचा की भूमि पर पहुंचने ही वाले हैं। And after 40 years of wandering in the wilderness, now they are about to enter into the promised land. तकरीबन 40 साल तक इधर उधर भ्रम करते हुए, डोलते फिरते हुए वे उस वाचा की भूमि के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। But there is a huge barrier in front of them. लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ा बंधन है। And they are about to cross over, but they are not able to do it right now. अगर उस बंधन के वो उनके सामने ना आए तो वो आराम से वहां से होके जा सकते हैं। And now Joshua had sent 2 spies
to spy out the land also. लेकिन अब इस समय यहोशू ने 2 जासूसों को उस स्थान पर भेज दिया है ताकि वो वहां की सारी खबरों को ला पाए। And we can read it in the chapter 2. और हम इस बात को दूसरे अध्याय में पा सकते हैं। And we know what happened there. और वहां पे क्या हुआ हम जानते हैं। And they went into the land of Canaan and they were spying out the land and they entered the house of Rahab. और वे कनान की जगह पे जाते हैं और वहां पे जाके उन्होंने खबरों को इकट्ठा किया। उसके बाद रहाब के घर में वे जाते हैं। And the people started searching for them. They wanted to catch them because they came to know that they came to spy out the land. लोगों ने उनको ढूंढना शुरू किया क्योंकि लोग पहचान गए थे कि 2 जासूस हमारे यहाँ पे आ चुके हैं ताकि यहाँ की खबरों को कहीं और लेके जाए। और लोगों ने ढूंढना शुरू किया। So with the help of Rahab, they were escaping, from the land. और वो जो 2 भेदिए थे हम पाते हैं रहाब की सहायता की बदौलत उनको बचा लिया जाता है। Now they are bringing an exciting news to Joshua. अब बड़े उत्साह करने वाली खबर को वो यहोशू के पास लेके आते हैं। And they are saying that the people are melting in fear because of us. और लोग वो कहते हैं कि जो वहां के लोग हैं वो डर के द्वारा कांप रहे हैं, थरथरा रहे हैं क्योंकि हम वहां पे पहुंचने वाले हैं। And they are bringing the message of confidence and hope. और आत्मविश्वास और आशा का संदेश वे भेदिए उस यहोशू तक लेके आते हैं। They are saying that the God is going to give this land to us. और वो कहते हैं कि परमेश्वर ये भूमि हमें देने वाला है। The land is for us. ये भूमि हमारी है। So now Joshua just told the people to move forward to Jordan. अब यहोशू ने लोगों से कहा कि यरदन की ओर कूच करना या आगे बढ़ना शुरू करें। And in the first verse we read that they camped before crossing over. इससे पहले कि वे आगे बढ़े वहां पे उन्होंने पहले अपना ठहराव रखा। So they pitched their tents, on the banks of River Jordan for 3 days. और हम पाते हैं यरदन नदी के किनारे उन्होंने 3 दिन तक अपने तंबुओं को गाड़ा ताकि वहां पे वो अपना ठहराव रख पाए। And when you read verse 15, it says that the Jordan is at flood stage. और हम पाते हैं 15वें वचन में जो यरदन नदी है वहां पे बड़ी बड़ी बाढ़ उठ रही है। So they could see the water is flooding in River Jordan. और हम पाते हैं कि यरदन नदी में पानी की बौछार बहुत तेज आ रही है। So it's a horrific scene to see that. और एक बहुत डरावना दृश्य ये है देखने के लिए। Because the current of the water would be about 40 miles per hour. क्योंकि उसका जो बहाव होगा वो 40 मील प्रति घंटा होगा। So it is not easy to cross over River Jordan. और यरदन नदी को पार करना कोई मजाक की बात उनके लिए नहीं होगी। And God has also chosen that particular time for the people of Israel to cross over. और परमेश्वर ने वही एक समय नियुक्त करके रखा था ताकि वे इजरायली उस यरदन पार होकर जा पाए। It is in the moments of impossible. और ये असंभव होने वाली ऐसी एक बात है। It is not easy to cross over. It is very difficult with the strength of those people. ये कोई आसान बात नहीं है लेकिन उन लोगों की सामर्थ के साथ ऐसा कार्य करना बड़ी कठिनाई की बात है। But God has brought them, at that particular moment to cross over. लेकिन परमेश्वर ने उनको उस समय इसलिए उनके जीवन में लाया ताकि वे उस पार जा पाए। Now they are staying there for 3 days. अब वहां पे वो 3 दिन के इंतजार में हैं। The banks of River Jordan was, flooding. यरदन नदी जो है वो अपने आप को पानी से भर रही है। And it's overflowing with water. और वो पानी उसके मुंह में नहीं समा रहा है। And people could see that. और लोग ये बात देख पा रहे थे। And now you can imagine all the emotions and the thoughts that would have been going on in the hearts and the minds of the people of Israel. अब आप सोच सकते हैं कि स्वाभाविक तौर से कैसे लोग उस समय की हालात को देखकर डर रहे होंगे, कांप रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे। They could have been very fearful about it. और इस बात को देखकर वे बड़े डर गए होंगे। They could have started doubting. उन्होंने शक करना शुरू कर दिया होगा। And they didn't know how they would be crossing over. उनको पता नहीं हुआ होगा कि अब कैसे आगे बढ़ पाएंगे। Because it was impossible in their eyes. क्योंकि उनकी आंखों में ये बात बड़ी असंभव थी। Maybe some of them would have said, okay, maybe the strong men, they can cross over. उन्होंने बल्कि ये सोचा होगा कि अच्छा एक बलवंत या बलशाली व्यक्ति उस जगह से पार हो पाएगा। The weak and the sick people, the aged people, or the infants, they can stay on the other side of the River Jordan. बीमार बच्चे और बुजुर्ग लोग जो हैं वो इसी तरफ रह जाएंगे। Because sometimes we receive the promise of God. क्योंकि कभी-कभार हम परमेश्वर के वायदे को हासिल करते हैं। We know the joy that would bring, when we inherit that promise. हम जानते हैं जब उस विरासत को हम पा लेते हैं तो कैसा आनंद हमारे अंदर समाता है। But when we face the challenge or the difficult moments in our life to inherit those
promises, we shrink back or, we stay back. लेकिन उस विरासत को पाने के लिए, उस वाचा को पाने के लिए जब हम कठिनाई के दौर से जाते हैं तो कभी कभार हम शांत बैठ जाते हैं और आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। Suddenly unbelief that comes into our hearts. कभी कभार अविश्वास की प्रज्ञा हमारे अंदर उभरना शुरू करती है And we start doubting the promises of और God. हम परमेश्वर के वादों पर शक करना शुरू करते हैं, संदेह करना शुरू करते हैं And we become weak in our inner man. और हम अपने अंदरूनी मनुष्य में बड़े निर्बल पात्र से बन जाते हैं। The same thing would have happened in the camps of Israel people. और यही बात जो है वो इज़राइल के लोगों के बीच हुई होगी। They wanted to cross over, उनको आगे बढ़ना था but the river Jordan is in front of them. लेकिन यरदन नदी अब उनके सामने है। Even now, we have received the promise of crossing over. आज की तारीख में भी हमने उस पार होने के वाचा को हमने हासिल किया है And we want to cross over and inherit our promised land. और हमें पार होकर उस वाचा की भूमि को अपने हाथ में लेना We है। want to cross over and inherit the people of the city and the nation. हमें पार होकर इस शहर के लोगों को और इस शहर के धनाढ्य को अपने हाथों में लेना है। But we have a Jordan in front of us. लेकिन हमारे सामने एक यरदन है And that is at flood stage. और इस समय वहां पे बहुत बड़ी बाढ़ आ रही है। The circumstances, the situation that is ahead of us, it adverse to the promises that we have in our hands. जो स्थिति और परिस्थितियां हमारे सामने है वो बिल्कुल उस वाचा से विपरीत है। But I tell you, God, the one who promises, He is with us. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर जिसने हमसे वायदा किया है वो हमारे संग है। He would never leave us and He would never forsake us. वो हमें कभी ना छोड़ेगा ना कभी हमें त्यागेगा। And now we see that God is giving them the orders what they must do. अब हम पाते हैं कि परमेश्वर उनको इस समय चेतावनियां देता है या आज्ञाएं देता है उनको क्या क्या करना चाहिए This है। morning I want to talk about three things. आज की सुबह मैं 3 बातों को आपके सामने करना चाहूंगा। God is giving 3 commands to the people before crossing over. इससे पहले कि लोग वहां पे उस पार जाए परमेश्वर उनको 3 आदेश देता है। Number 1 we see in verse 4. पहला आदेश हम चौथे वचन में पाते हैं। Verse 3 and 4. पहला आदेश हम तीसरे और चौथे वचन में पाते हैं। And God is telling them to follow the movements of God or the steps of God. परमेश्वर चाहता है कि जो इजरायली जो गण हैं वो परमेश्वर के कदमों का पालन करें, उसके कदम के अनुसार वे चलें। God is telling them, when you see the ark of the covenant of the Lord your God and Levitical priest carrying it, you are to move out from your position and follow it. प्रभु कहता है जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवीय याजक भी देख पड़े तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। And God is commanding the people to follow the ark of the covenant. और परमेश्वर उनको आज्ञा दे रहा है कि उस वाचा के संदूक का पीछा करना। We know what it represents. हम जानते हैं कि वो क्या दर्शाता है। The ark of the covenant represents the presence of the Lord. और जो वाचा का संदूक है वो परमेश्वर की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। And it's very important what is inside of the ark of the covenant. और बहुत जरूरी है कि वाचा के संदूक के अंदर क्या है। There are 3 things inside the ark of the covenant. 3 चीजें वाचा की संदूक के अंदर पाई जाती हैं। And number 1, the stone tablets, the 10 commandments are written on it. और हम पाते हैं पहली बात उस पत्थर पर लिखी हुई 10 आज्ञाएं। And the manna. और हम पाते हैं वो मन्ना। And Aaron's rod. और हम पाते हैं कि हारून की लाठी। The 10 commandments that represents the signature of God to the people. हम पाते हैं 10 आज्ञाएं जो है वो परमेश्वर का हस्ताक्षर है जो लोगों के लिए है। And the manna represents the gracious provision of God from heaven. और उस भोज जो उसके अंदर वाचा के संदूक के अंदर रखा हुआ है वो परमेश्वर के उपाय को दर्शाता है जो परमेश्वर का उनके लिए है। And Aaron's rod that shows the power of God, that he can use anything to accomplish his will. और हारून की लाठी इसलिए वहां पे रखी गई है ताकि परमेश्वर उस लाठी के द्वारा कुछ भी जो वो चाहता है अपनी इच्छा के मुताबिक कर सकता है। So that shows the presence of God, that shows that God dwelt among them. इसलिए बात हमें बताई जाती है कि परमेश्वर उनके साथ था, परमेश्वर ने उनकी अगुवाई करी। Now God is telling them, when the ark of the covenant is, leading from the front, you follow it. और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है कि जब तुम्हारे सामने वो वाचा का संदूक चल रहा
रहा होगा तो उसका पीछा किया करना and you follow the steps of God. और तुम परमेश्वर के मार्गों पर चलना, Because the verse says that you have never been this way before. क्योंकि परमेश्वर का वचन बतलाता है कि तुमने इस मार्ग से पहले कभी ना सफर तय नहीं किया है। You know, I tell you, sometimes we don't understand the ways that we are walking in. कभी कभार मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस मार्ग से होकर हम जाते हैं उन मार्गों को हम समझ नहीं पाते हैं। Yes, it is difficult to understand what's happening around us. जी हाँ, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसको समझना बेहद मुश्किल है। We have never been this way before. हमने इस मार्ग से पहले कभी यात्रा नहीं करी है। No one could explain it. कोई इस बात को समझा नहीं सकता। When you walk in the ways, when you follow the steps of God, He will make a way, for you in your life. जब आप परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, जब आप उसके कदमों का पीछा करते हैं, तब परमेश्वर आपके लिए एक सीधा मार्ग खड़ा करता है। If you feel that you're stranded in your life, अगर आप अपने जीवन में एक ऐसे स्तर पे हैं जब आपको नहीं पता कि क्या आगे मुझे करना है, if you do not know where are you in the process of crossing over, और आपको नहीं पता कि उस पार जाने की प्रक्रिया में आप किस स्तर पे खड़े, आपको अगर नहीं पता है, and I'm asking you, I'm calling you to follow the steps of God. The presence of God is going before you. आज की सुबह मैं आपको एक निमंत्रण देता हूं, एक न्योता देता हूं कि आज आप मेरे साथ आए और परमेश्वर की अगुवाई आपको जरूर मिलेगी। Follow Him, He will make a way for you. आप उसका पीछा करना शुरू करें और वो आपके लिए एक मार्ग बनाएगा। Centuries later, after this incident, the true ark of God has come down and that dwelt among us. और हम पाते हैं कि बहुत सारी शताब्दियों के बाद हम पाते हैं कि वही परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच आई और उसने डेरा करना शुरू किया। God Himself came down in Jesus. परमेश्वर खुद ब खुद यीशु मसीह के स्वरूपता में हमारे बीच उतर आया। That is what we are going to celebrate in few days. और उसी बात का हम महोत्सव कुछ आने वाले दिनों में मनाने वाले हैं। The presence of God is with us. परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। The presence of God is with you in your life. परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ, आपके जीवन में है। Do not be confused. आप भ्रम में ना डूब जाएं। And if you think that I cannot cross over, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं उस पार नहीं जा पाऊंगा तो, if you think that I cannot cross this Jordan, अगर आपको लगता है कि मैं उस यर्दन को पार नहीं कर पाऊंगा the तो, Jordan is flooding क्योंकि जो वो यर्दन है वो पानी से भर रही है and it is impossible with my strength. और मैं अपनी खुद की सामर्थ्य से ये काम नहीं कर सकता। I tell you, what is impossible with us is possible with God. मैं बताना चाहूंगा कि जो हमसे असंभव है वो हमारे परमेश्वर यहोवा से संभव है। Crossing over is not possible with us, पार जाने की जो अवस्था है वो हमसे बिल्कुल संभव नहीं है, but it is possible with the strength of God. लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से ये कार्य होना संभव है। Follow the ways of God परमेश्वर के मार्गों का आप पालन करना शुरू करें and follow the movements of God हम पाते हैं परमेश्वर के उन कदमों का पीछा करना शुरू करें and fix your eyes upon Him, और आप अपनी आंखों को उस पर टिकाएं and He will lead you and guide you. और वो आपकी सहायता करेगा और आपको मार्गदर्शन देगा। And the second thing that God was telling them was और दूसरी बात जो परमेश्वर उनको बतला रहा था वो ये, in verse 5. 5वें वचन में Joshua told the people, यहोशू ने लोगों से कहा, consecrate yourselves, तुम अपने आप को पवित्र करो, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे बीच एक अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। The God is asking them to consecrate themselves. परमेश्वर चाहता है कि वे अपने जीवन में एक पवित्रता को लेकर आए। God was calling them to recommit themselves, rededicate themselves, परमेश्वर चाह रहा था कि वे अपने आप को फिर से उसके अधीन लाए, फिर से अपने आप को समर्पित करें and purify themselves before God. अपने आप को परमेश्वर की सन्मुखता में वो पवित्र करें। What does that mean? इसका अर्थ क्या हुआ? Leaving our personal sins. अपने व्यक्तिगत पापों को छोड़ना। Consecration means, you have to commit yourself to God. पवित्र करने का मतलब ये कि हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है। And we give everything that we have, towards God. जो कुछ हमारे पास है हम परमेश्वर जी को दे देते हैं। The resources, the time, the money, the everything that we have, we need to commit, everything to God. अत्यंत असीम चीजें, हमारा समय, हमारा पैसा, जो कुछ हमारा है वो हम परमेश्वर को दे देते हैं। That is what consecration means. और इसी का मतलब होता है पवित्र बनना। In the Old Testament, when people consecrated themselves, they left every ordinary things in their life back. हम पाते हैं पुराने नियम में जब लोगों ने अपने आप को परमेश्वर की सन्मुखता में पवित्र किया, उन्होंने अपने जीवन की सारी सामान्य बातों को अपने आप से या अपनी ओर से अलग कर दिया। In the moments of consecration, they left every
typical things that they usually do on everyday basis. पवित्र होने की प्रक्रिया में हम पाते हैं कि रोजमर्रा के जीवन में जो जो कार्य वे करते हैं उन सारे कार्यकलापों को उन्होंने अपने जीवन से अलग कर दिया। And at the time of consecration, they will only fix their eyes upon God. और पवित्र होने की प्रक्रिया में वे सिर्फ अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएंगे And they leave out everything. और वे सारी बातों को छोड़ देंगे And they were looking unto God. और वे सिर्फ परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को टिकाएंगे। So even today, God is calling us to consecrate ourselves और आज की सुबह भी परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने आप को पवित्र करें in order to possess the promised land, और उस वाचा की भूमि को हाथ में लेने के in order लिए to cross over, और उस पार जाने के लिए in order to possess the promises that God has given to each one of us personally. हर एक वायदा जो परमेश्वर ने हम में से हर एक को व्यक्तिगत और निजी तौर पे दिया है उसको पाने के लिए we need to consecrate ourselves. हमें अपने आप को पवित्र करने की आवश्यकता है We need to do, we need to leave out the typical things that we usually do. और ऐसी हर एक रोजमर्रा के कार्य जो हम करते हैं उनको हमें छोड़ने की आवश्यकता है There are, the other times to do those things. उन सारे कार्यकलापों को करने का एक अलग समय है This is the time to be alert in our spirit. ये समय है कि हम अपने जीवन में काफी चौकस रहें This is the time to hold on to God. ये समय है कि ताकि हम परमेश्वर के ऊपर अपने चित्त को लगाएं This is the time to trust in Him alone. ये समय है कि हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखें This is the time to run to Him. ये समय है कि हम परमेश्वर की ओर दौड़ें And this is the time to transform, change our inner man. और ये समय है कि हम अपने अंदरूनी मनुष्य को परमेश्वर की हुजूरी में बदलें When we do that, जब हम ऐसा करेंगे the presence of God is coming down upon our तब lives. परमेश्वर की हुजूरी हमारे जीवन के ऊपर उतर आ रही And है that was what happened in this chapter. और यही कार्य हम पाते हैं कि इस अध्याय And में हुआ when people followed the ways of God, जब लोगों ने परमेश्वर के कार्यों का पीछा करना शुरू किया when people consecrated themselves, जब लोगों ने अपने आप को पवित्र करना शुरू किया and God did the wonder among them. परमेश्वर ने उनके बीच अद्भुत चमत्कार करने शुरू किए You may be wondering, are you really crossing over? आप एक बार सोच सकते हैं कि क्या हम सच में उस पार जा रहे हैं And if you have all these questions, now you can get the answer from the presence of God. अगर आपके अंदर ऐसे कुछ सवाल हैं तो आप इन सारे सवालों का जवाब परमेश्वर की उपस्थिति में पा सकते हैं We all of us can analyze ourselves. हम सब अपना परीक्षण कर सकते हैं And we can re-examine ourselves in the presence of God. हम परमेश्वर की उपस्थिति में फिर से अपना परीक्षण कर सकते हैं And God would definitely teach us, and He would talk to us, and He would tell us what we're supposed to do. अब परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा हमें समझाएगा कि हमें क्या करना है Because we are going to see the wonders that God is going to do in our lives. क्योंकि हम अपने जीवन में वो अद्भुत कार्य जो परमेश्वर हमारे लिए करेगा उन सारे कार्य को And we पाएंगे are going to see what God is going to do in our church. अब परमेश्वर जो हमारी कलीसिया में कार्य करेगा उस बात को हम देखेंगे We will see the mighty move of God in the families of our church. हमारी कलीसिया के परिवारों में परमेश्वर के एक अद्भुत मंडलाव को हम देखेंगे And God will make a way for us. अब परमेश्वर हमारे लिए एक मार्ग बनाएगा Many people can talk about so many things. बहुत से लोग अलग अलग बातों के बारे में हमसे बात कर सकते Oh, हैं how is it possible? अरे ये कैसे हो सकता है Yes, it is not possible with us, जी हाँ ये हमसे बिल्कुल हो नहीं सकता ये हमारे लिए असंभव है but it is possible with God. लेकिन यही कार्य परमेश्वर के साथ संभव है Because it is God-sized promise. क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ एक आकार का एक वायदा है And it is possible with God alone. और ये सिर्फ परमेश्वर से ही संभव है So let's trust in Him. और आइए हम उस पर विश्वास करें What is the third thing that God was asking them to do? अब तीसरी बात ऐसी कौन सी है जो परमेश्वर उनको करने के लिए बोल रहा था The third thing was God was asking them to step out of their camp and stand still. तीसरी बात जो है वो परमेश्वर चाह रहा था कि वे उस छावनी से हटकर खड़े हों और स्थिर खड़े हों Let me read verse 7 and 8. और मैं आपके लिए 7वां और 8वां वचन पढ़ना चाहूंगा And the Lord said to Joshua, Today I will begin to exalt you in the eyes of all Israel, so they may know that I am with you as I was with Moses. Tell the priest who carry the ark of the covenant, when you reach the edge of Jordan's waters, go and stand in the river. तब यहोवा ने यहोशू से कहा आज के दिन से मैं सब इजराइलियों के सन्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही तेरे संग भी हूं और तू वाचा के
संदूक के उठाने वाले याजकों को यह आज्ञा दे, जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुंचो तब यरदन में खड़े रहना। You know, the priests they were carrying the ark of the covenant upon their shoulders, और जो याजक थे वो उस वाचा के संदूक को उन्होंने अपने कंधे पर लिया हुआ and they were था carrying the presence of God upon their shoulders. और वे परमेश्वर की उपस्थिति को अपने कंधे पर उठा रहे When थे। their feet touched the waters, जब उनके पांव ने उस पानी के तल को छू लिया, the waters stood still. अब पानी एकदम शांत हो You know, गया it made a way for the people, और पानी ने उस जल ने लोगों के लिए एक रास्ता बनाया and they could walk on the dry grounds. और वे सूखी भूमि से होके जा पाए। You know, people were coming back, after 1,000 yards, almost 900 meters. तकरीबन 900 मीटर तक लोग पीछे से आ रहे थे So everybody could see what is happening ahead. और सब कुछ लोग देख पा रहे थे कि आगे क्या हो रहा है। When the presence of God touched the waters of Jordan, जब परमेश्वर की आत्मा ने उस यरदन के नदी के पानी को छुआ and it was divided, और वो वहां पे हम पाते हैं विभाजित हो गई and they could see the work of God. और वे वहां पे परमेश्वर के कार्य को देख पाए। They could see the mighty work of God. वे परमेश्वर के सामर्थी कार्य को देख The पाए। presence of God made a way for the people. परमेश्वर की उपस्थिति ने वहां पे परमेश्वर के लोगों के लिए एक रास्ता And बनाया also God was asking them to stand still, और परमेश्वर उनसे चाह रहा था कि वे शांत खड़े हों, just to understand what is happening around them. इस बात को सिर्फ समझने के लिए कि उनके चारों ओर क्या चल रहा है, Because what God is doing to them, they have to understand. क्योंकि परमेश्वर जो उनके लिए कर रहा है उनको समझने की आवश्यकता है। And God wanted them to see what is happening around them. अब परमेश्वर चाह रहा था कि वे इस बात को भली भांति समझ जाएं कि क्या हो रहा है। And God wanted to witness, God wanted the people of Israel to witness, what is happening. परमेश्वर इस्राएलियों को एक गवाह बना के उनको समझाना चाह रहा था कि परमेश्वर उनके लिए क्या कर रहा है। When we carry the presence of God with us, जब आप जानते हैं जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने साथ रखते हैं, He makes a way for us where there is no way. वो हमारे लिए एक ऐसे स्थान से रास्ता बनाता है जहां पे रास्ता बनने की कोई आशंका नहीं है। He makes a way for us in the wilderness. वो हमारे लिए मरुभूमि में रास्ता बनाता है। He divides the Jordan before वो us. हमारे लिए यरदन नदी को विभाजित करता है। He splits the Red Sea for us. वो हमारे लिए लाल समुद्र को दुभंग करता है। And He will make us to cross over. और वो हमें एक प्रकार से उस पार जाने की अनुमति प्रदान करता है। But at the same time, we want to step out of our tent and we have to stand still and witness what God is doing. लेकिन उसी के साथ साथ हमें उस छावनी से हटकर खड़ा होना है और परमेश्वर के कार्य का गवाह बनना है। And even the priests, they stood still. और वहां के जो याजक थे वे भी स्थिर खड़े हुए। They obeyed the commands of God. उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया They didn't rush. और उन्होंने जल्दीबाजी नहीं करी। They stood still. उन्होंने वे शांत खड़े हुए। When God is doing something in your life, do not rush and He will accomplish it in His own time. जब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ कार्य करने पर है, याद रखें कि आप जल्दीबाजी में ना हो, लेकिन शांत खड़े हो, स्थिर खड़े हो, क्योंकि उसका कार्य होने वाला है। But stand still and see what God is doing in your life. शांत खड़े हो और स्थिर खड़े हो और देखिए कि परमेश्वर आपके लिए क्या करता है। Stand still and praise God. शांत खड़े रहकर परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करें And give thanks to Him. प्रभु के नाम का धन्यवाद करना शुरू करें And be grateful to Him whatever He is doing in your life. जो कुछ परमेश्वर आपके जीवन में कर रहा है उसके लिए आप आभारी होना शुरू हो जाएं And worship Him wherever you are. आप जहां पे भी हैं उसकी आराधना करना शुरू कर दें Because this happened because of God, not because of us. और क्योंकि ये सारे कार्य इसलिए हुए संभव तौर से क्योंकि परमेश्वर ने किया Because when people, the Israelites were standing afar, they were witnessing this is happening because of God, not because of us. और क्योंकि जब इस्राएली लोग पीछे खड़े थे वे इस बात को समझ चुके थे कि ये कार्य जो हो रहा है वो परमेश्वर की ओर से हो रहा है ना कि मनुष्य की तरफ से हो रहा है And they witnessed that this wonder is happening because of the presence of God, because the presence is leading from the front for us. और इज़राइल के लोग इस बात को समझ चुके थे कि ये आश्चर्य कर्म इसलिए हमारे बीच हुआ है क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है और उसने हमारी अगुवाई करी है The God is going before us. परमेश्वर उनके आगे चल रहा है And God is making a way for और us. परमेश्वर उनके लिए आगे रास्ता बना रहा है And God will do wonderful things for us. और परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा And even today, if you want to cross over, let God go before you. आज भी जब हम उस पार जाते हैं परमेश्वर आपके लिए एक मार्ग बनाए Let the presence of God go before you. आप परमेश्वर की उपस्थिति आपके आगे आगे चले And consecrate yourselves. अपने आप को पवित्र करें Commit everything that you have
have towards God, जो कुछ आपके पास है वो परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए, just give unto Him. सिर्फ उसको दे दीजिए। That is what consecration means. और इसी का मतलब हम पाते हैं कि इसको अपने आप को पवित्र करने का मतलब ठहरता And है। leave all the worldly ways to accomplish, the purpose and the will of God. संसार की सारी रीतियों को छोड़ दीजिए और जो कार्य परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उसको पूरा करना शुरू करें। And stand still and see what God is doing in your life. और शांत और स्थिर खड़े रहकर परमेश्वर पर ईमान लाना सीखे कि जो कार्य परमेश्वर आपके लिए करेगा। And you just obey His word and you will see what God is going to do in your life. उसके वचन का आज्ञा का पालन करें और परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। Only God can do this impossible and the supernatural things in our life. सिर्फ परमेश्वर हमारे लिए असंभव कार्य और अलौकिक कार्य कर सकता है। When the people have seen the Jordan has divided, they were walking through the dry grounds and they were praising God. आप जानते हैं जब लोगों ने देखा कि यरदन नदी को परमेश्वर ने हमारे लिए दुभंग कर दिया है तो वो उस स्थान से जाते हुए परमेश्वर के नाम की आराधना करने लगे। And they were writing psalms to praise God. और उन्होंने परमेश्वर के लिए धन्यवाद के हृदय के साथ भजन लिखने शुरू किए। Because they knew it is because of God. क्योंकि ये जानते थे कि ये परमेश्वर के कारण हुआ है। Even today, I just want to encourage you this morning. आज की सुबह भी मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहूंगा। And if you want to cross over, trust in God. अगर आपको उस पार जाना है परमेश्वर पर ईमान लाएं। And we are slowly crossing over. हम धीरे धीरे उस पार जा रहे And हैं। God is taking us ahead. और परमेश्वर हमें आगे लिए चल रहा है। And God is walking with us. परमेश्वर हमारे संग चल रहा है। And He's coming with us. वो हमारे संग चल रहा And है He's making a way for us. और वो हमारे लिए मार्ग बना रहा है। Just step out of your tent, step out of your camp, and watch out what God is doing. अपनी छावनी से अपने तंबू से हटकर खड़े हों और देखिए कि परमेश्वर आपके लिए क्या कर रहा He है। has been providing for us. वो हमारे लिए मुहैया कर रहा He है। has been protecting us. वो हमें संभाले लिए चल रहा है। He has been sufficient for us in so many things. और वो हमारे लिए बहुत सी चीजों में काफी रहा है। And He has been loving us. वो हमसे प्रेम कर रहा है। And He has been good to us. वो हमसे हमारी ओर अच्छा रहता आ रहा है। And He will be good to us. And He will do everything that He has been doing in the past. और वो हर एक अच्छा काम हमारे लिए लगातार करता रहेगा। हमारे जीवन के अंत तक वो हमारे साथ विश्वास योग्य बना रहेगा। Because He is a good Father. क्योंकि वो बहुत भला और भला परमेश्वर And है। He loves us. वो हमसे प्रेम करता He है। has sent His only Son, to us, to save us, to redeem us from the bondages of sin. उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया ताकि वो हमें छुड़ाए, हमें आजाद करे, हमारे सारे पापों को दूर करे। The one who created us, He will sustain us as well. जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें सृजा है, वो हमें आगे लिए चलेगा। He will take care of us. वो हमारी चिंता करेगा। He knows the needs of our hearts. वो हमारे हृदय की जरूरतों को जानता है। He knows the pain and the suffering of our lives. वो हमारे हृदय के दर्द को और पीड़ा को जानता है। He knows the battle that we are in. जिस युद्ध को हम लड़ते हैं उस युद्ध को परमेश्वर भांति तौर से जानता है। And He will give the strength for us to fight the battles. और वो हमें सामर्थ्य और हियाव प्रदान करेगा ताकि उन युद्धों को हम सही से लड़ पाएं। And He will do the supernatural things and the impossible things in our life. और हमारे जीवन में परमेश्वर अलौकिक और असंभव कार्य करेगा। But will you trust in Him? लेकिन क्या आप उस पे विश्वास करेंगे? Will you follow the ways of God? क्या आप परमेश्वर के मार्गों का पालन करेंगे? Will you consecrate yourselves? क्या आप अपने आप को पवित्र करेंगे? And we will cross over with the strength of God. और हम परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ उस पार जा पाएंगे। Shall we pray together? आइए हम साथ में प्रार्थना करें। Dear Heavenly Father, we thank you so much for your promises. जीवते स्वर्गीय पिता, हम बहुत धन्यवाद करते हैं आपके वायदों के लिए। We thank you so much for your word. हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। Lord, time and again we see the power of God. We witness the power of God in our own lives. बारंबार हम परमेश्वर की हुजूरी को अपने बीच महसूस करते हैं। But Lord, we are blinded with so many things. लेकिन बहुत सारी बातों के द्वारा हम अंधे हो जाते हैं। But Lord, you open our eyes to see the wonderful things that you are doing in our lives. लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि जो अद्भुत कार्य तू हमारे जीवन में कर रहा है, उन सारे कार्यों को देखने के लिए तू हमारी आंखों को खोलता है। Father, we thank you for the promises you have given to GCLC. हम धन्यवाद देते हैं कि जितने अच्छे वायदे तूने GCLC को प्रदान Father, किए you हैं। promises that we will cross over. हम धन्यवाद देते हैं कि तूने वायदा किया है कि हम उस पार जा पाएंगे। Yes, Lord, we have been crossing over and you are with us, and I pray that we will cross over and receive the promises you have for us in the promised land. जी हाँ परमेश्वर, हम उस वायदे पर
पर विश्वास करते हैं और जो वायदा तूने हमें दिया है उस वायदे पर अमल करके, उस पर भरोसा करके हम पिता परमेश्वर उस वाचा की भूमि पे जा पाएंगे। Father, I pray that those who are crossing over, those who are struggling to cross over, those who have lost their strength and the hope in the process of crossing over, you bless them with your strength. प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस समय उस पार जाने की प्रक्रिया में हैं या जितने लोग ऐसे हैं कि जो उस पार जाने की प्रक्रिया में अलग अलग स्तर पे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनको हियाव प्रदान करें, सामर्थ प्रदान करें, बल प्रदान करें And you provide for their needs. और उनकी जरूरतों को आप पूरा करें। प्रभु Lord, I pray for the sick people. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ बीमार भाई And बहनों I के pray लिए, for the broken people, मैं Lord. प्रार्थना करता हूँ टूटे हुए व्यक्तियों के लिए, And I pray for the people who have lost their jobs. ऐसे लोगों ने जिन्होंने अपने रोजगारों को खो दिया है, I pray for the people who are going through the difficult moments in their life. ऐसों के लिए जो अपने जीवन में एक बहुत मुश्किल स्तर से गुजर रहे Lord, I हैं। pray for the people who are grieving in their hearts. प्रभु जी, ऐसे लोग जो अपने जीवन में बड़े शोक के साथ अपने जीवन को बिता रहे हैं, Lord, your presence can heal any sickness and any brokenness, प्रभु Lord. जी तेरी उपस्थिति हर प्रकार के टूटेपन को चंगाई दे सकती And I है। pray today they will experience the power of God in their lives. प्रभु जी आज वे तेरी हुजूरी का आनंद और लुफ्त अपने जीवन में उठा As पाए। they are in your presence, let them receive the healings, let them receive the miracles that they are expecting in their lives. प्रभु जिस प्रकार से वे तेरी हुजूरी में है, अपने जीवन में वो तेरे चमत्कार को हासिल कर पाए, वो तेरी पिता परमेश्वर वो तेरे उपाय को हासिल कर पाए। And I pray that they will bring the praise reports to the church, and that will be encouraging many people of God. होने पाए कि वे स्तुति के लेखा जोखा तेरे भवन में लेकर आए और बहुतों के लिए वे एक उत्तेजना का, उत्साह का कारण बन पाए। Father, once again we pray for the promises of our own church. प्रभु जी एक बार फिर से हम अपनी कलीसिया के वायदों के लिए प्रार्थना करते हैं। And I pray that we will cross over together and possess the promised land you prepared for us. होने पाए कि हम फिर से साथ मिलकर उस पार जा पाए और वाचा की भूमि को हम हथिया पाए। And I pray the people of GCLC will become influential in this city and in this nation. हम प्रार्थना करते हैं GCLC के भाई बहन इस पिता परमेश्वर राष्ट्र में, इस शहर में बड़े प्रभावशाली बन पाए। And I pray that we will impact this nation with the Great Commission, with the commands of God. प्रभु यीशु मसीह के आदेश के साथ इस पिता परमेश्वर इस शहर में, इस राष्ट्र में हम तेरे कार्य को कर पाए। Father, we will win souls for the glory of God. हम परमेश्वर की महिमा के लिए आत्माओं को जीत पाए। And we commit our lives into your hands. एक बार फिर से अपने जीवनों को हम तेरे हाथों में समर्पित And करते I हैं। pray this week will be a blessed week for us. होने पाए कि ये सप्ताह हम सबके लिए एक आशीष का सप्ताह ठहरने And this पाए। month will be a blessed month for all of us. प्रभु जी ये महीना हम सबके लिए एक आशीष का महीना ठहरने And पाए। we will witness the greatness of God even in the few days that we have ahead of us. प्रभु जी पिता परमेश्वर जो कुछ थोड़े से दिन बाकी हैं उसमें हम तेरी भलाई का आनंद अपने जीवन में उठा पाए। May your name be glorified. तेरा नाम महिमा पाए In प्रभु। Jesus' name I pray. यीशु के मधुर नाम से मांगते हैं। Amen. God bless you. Thank you for joining us. प्रभु आपको आशीष करे, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।